हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं हिस्ट्री का पार्ट 2 सिंधु घाटी सप्ताह हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सप्ताह। वैदिक सप्ताह का टाइम पीरियड है 1500 से 600 BC। इसको वैदिक काल भी कहते हैं। इतिहासकारों ने वैदिक काल को दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है ऋग्वैदिक काल और सेकेंड आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC का माना गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। कई इतिहासकार हैं जिन्होंने आर्यों का अलग अलग स्थान माना है। कई लोगों का है कि आर्य समाज तिब्बत से आए थे। कुछ लोग कहते हैं आर्य समाज का जन्म भारती में हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये ध्रुवीय से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो भिन्न भिन्न इतिहासकारों का अलग अलग कहना है आर्य समाज के बारे में, लेकिन इतिहासकार मैक्समुलर की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी मोस्ट है। आर्य के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। कुर होता था, कुल मिला के उसका ग्राम बनता था यानी गांव। विश्व बनता था, विश्व से जन, जन से राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश्व का प्रधान पृष्ठपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ऋग्वैदिक पीरियड का है। उस टाइम की संस्कृति किस तरह की थी, वहाँ पर देवी देवताओं को बहुत महत्व दिया गया है। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। क्वेश्चन पूछा उग्र कौन कहलाते थे? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, जैसे कि आज के टाइम पुलिस होती है वैसे। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में पिछली क्लास में बता चुके हैं। 10 मंडल हैं ऋग्वेद, हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांग की संख्या 6 है। जीवन में अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जो अविवाहित होती थी, जो शादी नहीं करती, उनको अमाजु कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे संगीत, रथदौड़, घोड़दौड़ एवं धूत्र कीड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। याद रखने की चीज़ बात है कि वेदों में सबसे ज़्यादा इंद्र देवता का 250 बार वर्णन किया गया है और दूसरे नंबर पे अग्नि देवता को। इंद्र देवता प्रिय देवता कह रहा है आपके आर्य समाज में, क्योंकि इंद्र देवता को युद्ध के देवता और वर्षा के देवता माना गया है या कहा गया है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु रोहा थी। वेरी मोस्ट, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? रोहा थी। इसकी खोज आपके उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 BC में मानी गई है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पहाड़ी कहते थे। पहाड़ी किसे कहते थे? जो व्यापार के लिए, जो बिजनेस के लिए दूर दूर तक जाते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बैकनॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती है। वेदों में इसका 200 बार वर्णन किया गया है अग्नि देवता का और सबसे ज़्यादा बार इंद्र देवता का। तो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका अग्नि पूजा के द्वारा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी को सरस्वती नदी को कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। मोस्ट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो जो ऋग्वेद है आपका 1500 से 1000 BC का टाइम पीरियड है। उत्तर वैदिक काल है आपका 1000 से 600 BC। जैसे आपका उत्तर वैदिक काल आता है तो इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए आपके आर्य के या उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के देवताओं के नाम पढ़ लेते हैं। इंद्र युद्ध का नेता एवं इस वर्षा का देवता इंद्र को कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता ऋग्वैदिक काल में किस देवता को कहा गया? तो इंद्र को।
अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच की मध्यस्थ का साधन होती थी अग्नि। पूषण, ये पशु के देवता हैं। आगे हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहा गया है। मरुत्र, आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में हर को शिरा और हर रेखा को सीता कहा जाता था। मोस्ट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ये हम पढ़ा चुके हैं, पिछली क्लास में ही बताया था हमने। ये आपका वैदिक काल के देवी देवता, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया गया है। आप डायग्राम द्वारा देख सकते हो, इस तरह की हमें पिक्चरें प्राप्त हुई हैं अपशिष्ट द्वारा। ये ऋषि मुनि हैं। तो उस टाइम समाज में राजा महाराजा भी आ गए थे, क्योंकि रोही की खोज हो गई थी। रोही की खोज होने से क्या है, पेड़ों को आसानी से काटा जाने लगा। पहले जो ऋग्वेदिक काल में मुख्य पेशा पशुपालन होता था, उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा कृषि पालन हो गया। कि रोही की खोज से पेड़ ज़्यादा कटने लगे, खेती ज़्यादा होने लगी। अब खेती ज़्यादा होने लगी तो बड़े बड़े गोदाम बनने लगे। बड़े बड़े गोदाम बनने लगे तो चोरियाँ होने की संभावना भी बढ़ गई। और चोरी को रोकने के लिए, लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए सेना बनाने लगी। सेना को कंट्रोल करने राजा होने लगा। इस तरह उत्तर वैदिक काल में लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होने लगे। तो याद रखने की बात है, जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो राजा की संख्या भी आपकी बढ़ेगी और यहाँ जनपद देखने को मिलेंगे। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। क्वेश्चन पूछा जाता है महाकाव्य कौन कौन से, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जैन संहिता। जैन संहिता किसका पुराना नाम है? महाभारत का। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जो गोत्र होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, उसमें उत्तर वैदिक काल में इसका जन्म माना जाता है। महाजनपदों का उदय, जैसे आपका 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व में महाजनपदों का भी उदय हुआ है। हम 16 महाजनपदों का वर्णन हमें जानकारी प्राप्त हुई है। हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कुछ मोस्ट है, उन्हीं को पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है महाजनपद अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। काशी वाराणसी थी। अवंती उज्जैन और महिष्मती, जिसकी राजधानी। पंचार अहिचित्र कांपिल्य। सूरसेन मथुरा गांधार तक्षशिला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। याद रखने की बात है कि जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। तो महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थंकर पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी का नाम आपको बताना है। महावीर का जन्म 504 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञाता कुल के सरदार थे और माता तृष्णा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी थी। याद रखने की बात है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहु था। महावीर के बचपन का नाम बदमान था। यहाँ महावीर के बचपन का नाम क्या है? बदमान। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आगे हम पढ़ाएंगे सिद्धार्थ था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात में बड़े भाई नंदी बंधन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप ऋजुपारिका नदी के तट पर सार वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन आहत्र यानी पूजा और निग्रंथ बंधन ही कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है
और गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया है पाली भाषा में दिया है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, इनको हमें याद रखना है। पहले है आपके ऋषभदेव प्रथम, साण इनका प्रतीक चिन्ह है, अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, नामी 21वें हैं ये आपके नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वें शंख, पास्प 23वें सर्प और महावीर 24वें सिंह। ये मोस्ट है 24वां, याद रखना। महावीर जो 24वें हुए हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है, यानी कि शेर। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। अकाल का मीन से वहाँ भूखमरी आ गई, पानी नहीं बरसा होगा, जिसके कारण भद्रवायु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रवायु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर यानी कि मीन्स श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, एवं भद्रवायु के शिष्य थे वो दिगंबर नग्न रहने वाले कह रहा है। यानी कि जब जो जैन धर्म बना था तो उसमें कुछ नियम कानून थे कि उन्होंने कहा था कि जो भी जैन धर्म को मानने वाला होगा वो वस्त्र धारण नहीं करेगा। जब अकाल पड़ता है और भद्रवायु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो कुछ उनके जो अनुयायी थे वो देखते हैं कि ये तो वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होता था जैन धर्म में कि वस्त्र धारण करे। तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में मतभेद हुआ। तो जिन्होंने भद्रवायु की बात मानी तो वे आपके दिगंबर कह रहा है, और जो जिन्होंने स्थूलभद्र की बात कह रहा है वो श्वेतांबर कह रहा है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा भी थे, उदयन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमुकवश, चंदेर आदि। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंद्र शासकों द्वारा किया गया था। मोस्ट है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था? चंद्र शासक। वेरी वेरी मोस्ट है मध्य प्रदेश के लिए पेपरों के लिए। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रवायु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु उसको निर्माण कहा गया, और 400 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरिया राजगीर में हुई थी। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा, मेरा चैप्टर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए।